हे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। दोस्तों, कल के दिन मैं यूनिवर्सिटी सर्च कर रहा था और इनके इनटेक के बारे में, तो मुझे पता चला कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो करंटली ओपन हो चुकी है और ये लोग सेशन 2022 के लिए कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो मैं आज आपके दिन बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो क्या है और हम किस तरीके से अब अप्लाई करेंगे, क्या डेडलाइन है, इनकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, इनकी सेमेस्टर फ़ीस क्या है, बहुत कुछ। तो दोस्तों, कहीं नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस को मज़ीद बनाते रहूं। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज़ बहुत थोड़ी सी बैठी हुई है, तो थोड़ा सा वॉइस इशू है, तो प्लीज़ मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। एनीवेज दोस्तों, सिंपल आप गूगल पर जाइए, कसिनो यूनिवर्सिटी लिख दीजिए। कसिनो यूनिवर्सिटी जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट इन इंग्लिश, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि यार ये लोग प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ये लोग बिज़नेस फील्ड के अंदर इनकी बहुत अच्छी रैंकिंग है, और तो और ये बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी ऑफ़र करते हैं। तो दोस्तों, अब प्रोसीड करने से पहले कसिनो थोड़ा सा बताता चलूँ कहाँ पर है। अभी हम हैं रोम कोलोजियम के नज़ारों को देख रहे हैं, बहुत ही खाली खाली है। आप सिंपल यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो पर जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर गूगल अर्थ खोल कर, तो ये आपको कसिनो जो इनकी प्रोविंस है वहाँ पर ले जाएगा, जो कि आपके नाम नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इनका जो मैं बताता चलूँ कैंपस जो है वो थोड़ा अच्छा फ्यूचरिस्टिक टाइप का उन लोगों ने बनाया हुआ है, बहुत ही मॉडर्न तरीके से। तो और ये है कि मैं आपको पूरा सब कुछ दिखाऊंगा इसमें कि क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो यहाँ पर है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये उसी रीजन के अंदर है जहाँ पर रोम यानी कि रोमा सेपियंजा यूनिवर्सिटी भी है, और ये लोग लाजियो डिस्को जो इनकी रीजनल स्कॉलरशिप होती है वो इनकी यहाँ पर होती है। फर्दर मोर ये है कि आप अगर देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ये लोग प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, ये वाला जो इनका कैंपस है यहाँ पर, मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर इस वाले के ऊपर अच्छे खासे इन लोगों के ना कोर्सेज़ हैं अच्छे खासे। एक तो सिटी कैंपस है बेसिकली। कौन कौन से कोर्सेज़ ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं, तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर ये इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस के अंदर ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। और तो और ये है कि मास्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मास्टर्स बहुत अच्छे हैं। एक ग्लोबल इकनॉमी एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत अच्छी इनकी चल रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ट है इनका। एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, वो भी करंटली दो यूट्यूबर को मैं पर्सनली जानता हूँ जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया सारा। फर्दर मोर ये है कि लिखा है लास्ट डिस्को कॉल फॉर एप्लीकेशन स्कॉलरशिप एंड अकोमोडेशन कमिंग सून लिखा हुआ है। ये अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ जब मैंने इसको फर्दर देखा, क्योंकि यहाँ पर 2021 2022 लिखा हुआ है। होता ये है कि इसके अंदर ये आपको बता रहे होते हैं किस तरीके से आप अकोमोडेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर। और लाजियो डिस्को का जो एप्लीकेशन पोर्टल है जहाँ पर हम अप्लाई करते हैं रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर, ये वो पोर्टल है जो कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको एंड ऑफ मई के अंदर और मिडल ऑफ जून आप कह सकते हो, तो ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। अब मैं उनकी थोड़ी सी प्रोग्राम्स की आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने जब यहाँ पर क्लिक करा ना, तो यहाँ पर उनकी प्रोग्राम्स की ना रिक्वायरमेंट ओपन हो गई है। फॉर प्री एडमिशन से मुराद ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन एडमिशन मिलने से पहले वाला जो प्रोसेस होता है उसको प्री एडमिशन कहते हैं, प्री एवेल्यूएशन कहते हैं। ओके, प्री इनरोलमेंट इसको नहीं कहते। प्री इनरोलमेंट कहते हैं जब आपको एडमिशन ऑफर लेटर मिल जाता है, फिर आप यूनिवर्सिटी से जाकर कर रहे होते हो। ये हर बार मैं बताता हूँ लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की बेहद ज़रूरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपको हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, डिग्री एंड मार्कशीट। सीवी आपके पास होना चाहिए, यूरोपास सीवी। आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या फिर आप CNIC। ओके, पासपोर्ट मैंडेटरी है विच शोज़ दैट यू आर एलिजिबल स्टूडेंट और बहुत इंटरेस्टेड हो, डेडिकेटेड स्टूडेंट है। मोटिवेशन लेटर इंतहाई ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन लेटर आपका एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं हो सकता। अब याद रहे कि ये इसमें आप दो एट ए टाइम दो एप्लीकेशन यानी कि दो प्रोग्राम्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, विच मीन्स के आपको एक प्रोग्राम की नहीं अलग मोटिवेशन लेटर बनाना पड़ेगा, दूसरे की नहीं अलग। मैंने जो लास्ट टाइम किया था मैं आपको बता रहा हूँ। आइल्स मैंडेटरी नहीं है वैसे, आप मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कर सकते हैं। अच्छा, और अनदर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट से मतलब ये होता है मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये घबराने की बात नहीं है। फर्दर मैं नीचे जाऊँगा तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं कि भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हवाले से क्या है। सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट हो गया, वेस्ट अफ्रीकन कीनिया, और मज़ीद अगर मैं नीचे जाऊँगा तो ये लोग आपको बता रहे हैं कि क्या क्या है। अभी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। अब अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली बनाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। और तो और ये है कि जैसे मैंने मैसेज का बताया, अब आप चलें बैचलर्स को देख लें।
बैचलर्स भी मैंने इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लोग नाराज़ होते हैं। भाई आपको सिंपल सी बात है, इंटरमीडिएट की और मैट्रिक की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आपको सीवी चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए, और आइल्स टोफिल या फिर आपके पास मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के जरिए भी आप लोग कर सकते हो। आपकी मिनिमम जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए। फर्दर मोर मजीद आप देख लीजिए, आपकी कंट्री अगर लाई करती है उसके हवाले से कुछ खास इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के हवाले से। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट वहीं से ही आ रहे होते हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका से भी आ रहे होते हैं, तो इस वजह से इन लोगों ने हमारी नहीं बताई हुई है। तो दोस्तों, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्या हमें चीज़ फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट्स हमसे सारा कवर कर लिए, अब हम फीस पर आते हैं। इनरोलमेंट फॉर नॉन यूरोपियन सिटीज़न पर आप जब क्लिक करेंगे ना, तो न्यू विंडो खुल जाएगी जो कि यहाँ पर है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इटालियन सेकेंडरी स्कूल या फिर फॉरेन हाई स्कूल, अगर जैसे मैं एग्जांपल बात कर रहा हूँ अपने, ठीक है। मैं बैचलर्स डिग्री में अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे पास फॉरेन बैचलर्स डिग्री है, तो यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई कि मेरी ट्यूशन फ़ीस क्या होगी, 800 यूरोस पर ईयर। आप अंदाज़ा लगाइए कि लम्स IBA, कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, जैबिस्ट, CBM, जो कि मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए हैं, क्या वो इतनी यूरोस के अंदर देती हैं? यानी कि 1,60,000 रुपये अगर मैं बात करूँ PKR के अंदर 200 का यूरो तो चल रहा है। तो आप इसके अंदर भी अपनी देख लीजिए। फर्दर मोर प्री इनरोलमेंट के लिए बता रहे हैं कि भाई इटालियन एम्बेसी के ज़रिए करना है, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फर्दर मोर ये है कि इकनॉमिक्स से रिलेटेड आप देख लीजिए अगर आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मुझसे पूछा जाता है यार भाई कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है, तो यस, एप्लीकेशन फ़ीस पिछली मरतबा तो 10 यूरो थी, अब पता नहीं क्या होगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये है कि जो भी होगा मैं आपको भी बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक ओपन किया है बेसिकली, आप देखें ज़रा यहाँ पर क्या एक मैंने ग्लोबल इकनॉमिक्स एंड बिजनेस के अंदर अप्लाई उस पर क्लिक किया, तो उसमें देखें क्या क्या आ रहा है। प्री एडमिशन फ़ीस विच इज़ एन एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि आपको पे करनी होती है, और जो कि आपको पे करनी होती है। मज़ीद बताते चलूँ, आप मास्टर वीज़ा कार्ड से भी आप कर सकते हो, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ठीक है, मेस्ट्रो, मास्टर पास, एक्सेप्टेड क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो। तो 10 यूरो है, पे कर दो, क्या है इसमें? आई डोंट थिंक सो कि बुरी बात है। 200 अगर यूरो पाकिस्तानी अगर है तो 2,000 हो गया, अदरवाइज़ 1,000 हो गया, ठीक है भाइयों। तो ये सब चीज़ें आपको लोगों को पता चल गई हैं। फर्दर मोर अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं कि क्या है, तो आप इनकी देख लीजिए ज़रा, इनकी बहुत ही वेल एक्सप्लेंड और वेल सब चीज़ें इसमें इन्फॉर्म करी हुई हैं कि भाई बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 70-70% होनी चाहिए, और रशिया, काज़ाकिस्तान यानी कि सोवियत स्टेट्स जो थे उनके लिए भी बताई हुई, वियतनाम जो है उसके लिए भी उसमें बताया हुआ, ऑल यूरोपियन कंट्रीज़, मतलब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें, तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर कभी, और दूसरों से शेयर कीजिए, और देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।